जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो अभी ये जो एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, जिस समय डी.वाई. चंद्रचूड़ जब मुख्य न्यायाधीश हुए थे सीजेआई, तो देश में देशद्रोही गैंग इतना खुश हुआ था कि मोदी के खिलाफ कोई तो सीजेआई आया है, और मन मुताबिक एक भी फैसले मोदी सरकार नहीं कर पाई। 2019 में सीएए और एनआरसी दोनों का मुद्दा जोर पकड़ा। मतलब ये सरकार प्रतिबद्ध है कि जिस हिसाब से पूर्वोत्तर में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में, हैदराबाद में जिस हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहनिया, जो कि 1965 से 1971 के दरमियान भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के युद्ध में ज़्यादातर अपने देश में आ गए थे। अगर दुर्भाग्य है कि उस समय की जो सरकार थी इंदिरा गांधी, जो कि उनको आयरन लेडी कहते कांग्रेसी, आज तक अपनी पीठ थपथपाते हैं कि वो पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली शेरनी थी। और ये कहते हैं कि उस समय के नेता प्रतिपक्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दुर्गा कहा था। मगर दुर्गा के मन में एक काली कहाँ से आ गई, इतना कालापन कहाँ से आ गया कि हमारे देश के नौजवानों की जो हक है वो बांग्लादेशी और रोहनिया ले रहे हैं। उस समय देश में 1.5 करोड़ लोग घुसपैठ करके आए थे, और आज वो घुसपैठी 3 करोड़ से ज़्यादा हो गए रहेंगे, 2 करोड़ से तो कम नहीं रहेंगे। तो जिस समय डी.वाई. चंद्रचूड़ जब सीजेआई बने थे, तो पूरे देश में इकोसिस्टम में ये लगा कि हाँ, कोई तो चीफ जस्टिस ऐसा आया जो कि मोदी के सारे फैसलों का विरोध करेगा। और वैसे ही हुआ। जिस समय सीएए लागू हुआ या 3 किसान कानून बने, ये सारे फैसले को पलटते चले गए डी.वाई. चंद्रचूड़ साहेब। अब इनको 8 नवंबर को रिटायर्ड होना है, मगर रिटायर होने से पहले इन्होंने 2 फैसले, ऐतिहासिक फैसले दिए, जो कि अब अपना नाम वो गोगोई की तरह इतिहास में अमर करके जा रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक और ड्रास्टिक फैसला है, जो कि देश के मन मुताबिक फैसला आया। कई अंत भला तो सब भला, आखिरी में अच्छा फैसला करके सीजेआई महोदय जा रहे हैं। और इसी का अनुमान था जिस समय गणपति में उनके यहाँ जब नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो उस समय ही महाराष्ट्र में हो हल्ला मचा था कि ये जाते जाते कुछ गड़बड़ न हो जाए। वैसे ही हुआ। 2-3 फैसले उन्होंने बहुत ही बड़ा फैसला दिया। एक तो उन्होंने जो आजम खान का वो जौहर कॉलेज बनाया है, जौहर विश्वविद्यालय, उसको अमान्य कर दिया। बोले ये अवैध संपत्ति में, अवैध प्रॉपर्टी में बना हुआ है, इसकी मान्यता रद्द की जाए। ये ऐतिहासिक फैसला हुआ। दूसरा फैसला उन्होंने कल के दिन में दिया
कि जो 1971 के बाद से आए हुए घुसपैठिए हैं, देश की सरकारें उनको जूता मार के यहां से निकाले। मगर अफसोस इस बात की है कि कौन सा देश 2-2.5 करोड़ लोगों को निकाल पाएगा, जबकि अपने देश में ही इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जिस समय पार्टीशन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो धर्म के नाम पे हुआ था, मगर कांग्रेस की दोगली नीतियां, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह तुष्टीकरण में ऐसे लिप्त हुए कि बंटवारे के समय पे 7 करोड़ मुसलमान अपने देश में रह गए थे, मगर आज इनकी जनसंख्या 25 करोड़ तो वैलिड है, और अगर जिस दिन जनगणना होगी तो 35 करोड़ के ऊपर है। वही 2 से 3 करोड़ जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए, अब इनको देश से निकालना और टेढ़ी खीर है। इसके लिए एक ही है कि पूरे देश के हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा और सभी सरकारों को ये फैसला कड़क लेना पड़ेगा कि जहां भी 1971 के बाद से घुसपैठिए हैं, उनकी कड़ाई से जांच हो, एनआरसी हो उनका, और अगर जो भी अवैध पाए जाते हैं उनको डिपोर्ट सेंटर में भेजा जाए। हाँ, गृह युद्ध की ज्यादा संभावना है, इसीलिए ये सब भागते हुए ही अग्निवीर जैसी योजना को, अग्निपथ में देश के युवाओं को नया खून, उबलता हुआ जोश, उसको मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया, जो कि 1985 से ही इसकी मांग हो रही थी कि देश के जवानों का नूतनीकरण किया जाए, युवाओं को इसमें प्रधानता दी जाए, मगर तुष्टीकरण में लुप्त सरकारें ऐसी इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाई। मगर अब जो फैसला हुआ है, बधाई के पात्र हैं। नमन करता हूं DY चंद्रचूड़ साहब को कि आप जाने से पहले देश में इतनी जटिल समस्या के लिए आपने फैसला किया है, और अब देश की जो भी राज्य की सरकारें हैं, सभी को अपने अपने राज्य में इन घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्या के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दूसरा फैसला उन्होंने दिया है, जो कि उसका रिव्यू पिटीशन 2023 में भारतीय जनता पार्टी ले आई थी नरेंद्र मोदी सरकार ने, कि जो भी देश में बेमानी संपत्ति है, बेनामी संपत्ति सरकार की हो। अब इसमें बड़े बड़े नेता नपेंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट नपेंगे, जिन्होंने अपनी अवैध काली कमाई को दूसरे के नाम पे अवैध गोरख धंधा खरीद के रखा है। इन सभी प्रॉपर्टियों को सरकार को अधिकार हो गया। ऐसा CJI ने फैसला दिया है कि जिसके पास बेनामी संपत्ति है, वो बेनामी संपत्ति सरकार की हो सकती है। और ये फैसले से देश में जितने भी बेईमान लोग हैं, उनके खेमे में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और जैसे ही ये फैसला लागू होगा, देश में संपत्ति की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी देश में आने वाली है। और जो मोदी जी ने कहा था कि देश के प्रत्येक नागरिक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, तो वो अच्छे दिन अब आने वाले हैं, क्योंकि ये बेनामी संपत्ति अब सरकार की होने वाली है, और ये सरकार उन संपत्तिहीन लोगों को जरूर बांट सकती है। तो इन दो फैसलों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, और आप लोगों से अपील करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट न्यूज अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और जो भी बेनामी संपत्ति वाले हैं, अब उनकी खैर नहीं है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद,
वंदे मातरम, भारत माता की जय।